cold, these brothers my guys. Know that we Hello everyone, and keeping my promise, I am back again with notes on chapter 4 of BA second year, third semester. The title of the book is English for Empowerment, and we are studying chapter 4 of semester 3. This is a talk on advertising. So, a talk on advertising and filmmaking, these both are not liked by most of the students. I know that, but these are not that difficult. These are interesting, and with a little help from my side, definitely you are going to do wonders in your papers, in your career even. So, the questions can be the proposed, the supposed, or you can say the shortlisted questions can be: advertising is a deceitful business. How? Language is a tool in advertising. How? The creation of want, misinformation, true meaning of advertising. So, all these questions are answered here. The chapter, A Talk on Advertising, has been written by Herman Wouk. तो हर्मन वुक इनको लिखने वाले हैं, who is a famous author or writer. It is in this chapter he presents his fears and doubts about advertising. So what he's doing in this chapter, he is telling us about his fears and doubts. He criticizes advertising. तो advertising को वो criticize कर रहे हैं. He condemns the misuse of language in it. तो उनको लगता है कि लैंग्वेज यहाँ पे मिसयूज हो रही है और उसको वो कंडेम कर रहे हैं. कंडेम करना होता है स्ट्रांगली किसी चीज़ को के अगेंस्ट जाना. तो वो कंडेम कर रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग में. पीपल इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस डू नॉट परफॉर्म अ यूजफुल ड्यूटी. तो राइटर को लगता है कि क्या वो कोई खास काम, यूजफुल काम, क्रिएटिव तो कर ही नहीं रहे, क्रिएटिव कर रहे हैं, यूजफुल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को चीट कर रहे हैं. जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको भी इतना बढ़ा चढ़ा के अपनी एड में दिखाएंगे कि लोग उसको परचेज करने पे मजबूर हो जाते हैं. दे चीट द कस्टमर्स विद लाइज. वो कस्टमर्स के साथ झूठ बोलते हैं. दस दे कमिट द वर्स्ट क्राइम एंड डिजर्व द पनिशमेंट ऑफ डेथ. तो इसलिए राइटर कहता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम करते हैं झूठ बोल के, और इसलिए उनको डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए. Advertising professionals have a flourishing and rich business these days. तो जो प्रोफेशनल्स हैं इनका बड़ा फ्लरिशिंग और रिच बिजनेस डेज हैं इनके आजकल. एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स के दे हैव अ फ्लरिशिंग एंड रिच बिजनेस दीज डेज. बड़ा फ्लरिशिंग और रिच बिजनेस है उनका आजकल मॉडर्न टाइम्स में. दे मेक अ लॉट ऑफ मनी. काफ़ी पैसा बना लेते हैं ये. बट दे डू नॉट डू एनीथिंग गुड एंड यूजफुल. लेकिन वो फिर भी कुछ अच्छा नहीं करते, जबकि कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. दे डू नॉट सर्व द सोसाइटी. वो सोसाइटी को सर्व नहीं करते, सोसाइटी की सेवा नहीं करते. सेल 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 इज देयर मेन एम. उनका मेन एम क्या है? बेचो बेचो और सिर्फ बेचो. दे नेवर माइंड व्हाट दे सेल. वो कभी माइंड नहीं करते कि वो क्या बेच रहे हैं. एंड टू हुम दे सेल. बिल्कुल भी वेट नहीं करते इस पे, मतलब दे नेवर माइंड, इस पे ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं. दे अडॉप्ट ऑल द फेयर एंड अनफेयर मीन्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ यूजलेस प्रोडक्ट्स. तो कई बार प्रोडक्ट्स बहुत ही यूजलेस होते हैं, उनमें कोई वजूद, कोई फ़ायदा नहीं होता. स्टिल दीज पीपल ट्राई टू सेल देम. ज़्यादा से ज़्यादा वो बिक जाएं, और ये सब करने में दे अडॉप्ट ऑल द फेयर एंड अनफेयर मीन्स. वो बड़े सही और गलत ढंग अपनाते हैं टू प्रमोट द सेल ऑफ यूजलेस प्रोडक्ट्स. उन प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा बेचने के लिए जो यूजलेस हैं. द ऑथर एडवाइजेस. तो ऑथर क्या एडवाइज करता है? एडवाइजेस द एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स टू गिव अप दिस प्रोफेशन बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ लाइज. तो यहाँ हमारे जो ऑथर हैं वो इन लोगों को सलाह दे रहे हैं, कहते छोड़ो परे, लीव एडवर्टाइजिंग. इसको छोड़ो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सब झूठ बोलते हो. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ क्राइम टू चीट एनीवन. उनके अकॉर्डिंगली किसी को चीट करना अपने आप में एक क्राइम है, एक धोखाधड़ी करना गलत बात है. इट इज़ अ फ्रॉड बाय विच दे मेक मनी. तो कहता वो मेहनत से पैसा नहीं बना रहे हैं, वो झूठ से पैसा बना रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए वो फ्रॉडुलेंस है. इन सिंपल वर्ड्स एडवर्टाइजिंग इज चीटिंग. अगर आप बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखो तो एडवर्टाइजिंग क्या है? इट इज़ चीटिंग.
So the professionals are criminals who play with the lives of innocent people by selling harmful products like tobacco, whiskey, cigarettes, cigars, etc. तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो इनोसेंट लोगों की जान के साथ खेलते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो उन इनोसेंट बच्चों के सामने उन बच्चों को ही हार्मफुल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और बच्चे वो जाने अनजाने में कंज्यूम भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक टोबैको, विस्की, सिगरेट्स, सिगार एक्सेट्रा। लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेट। तो लैंग्वेज एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम बात करते हैं, बट इट इज़ यूज्ड एज अ टूल टू बिफूल पीपल। लेकिन उसी लैंग्वेज का सहारा लेके ये एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल जो हैं ये आम लोगों को पागल बना रहे हैं। लैंग्वेज इज़ मिसयूज्ड इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में लैंग्वेज मिसयूज होती है। दस द नरेटर इज़ ऑन अ मिशन। तो ऐसे लगता है जैसे जो हमारे नरेटर हैं वो एक मिशन पे हैं। वॉट दैट मिशन इज़ टू अवेयर पीपल अगेंस्ट दिस फ्रॉडुलेंट बिजनेस और प्रोफेशन। फ्रॉडुलेंट या डिसीटफुल, जो मर्जी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो दस द नरेटर इज ऑन अ मिशन टू अवेयर पीपल। क्या करने के लिए मिशन में है? लोगों को जागरूक करने के लिए अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट या डिसीटफुल बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये जो धोखाधड़ी वाला बिजनेस है ना कि लैंग्वेज शुगर कोटेड सी करके लोगों को कुछ भी बेच दो, कुछ भी लाइक सिर्फ आपका मैक्सिमम फोकस किस पे है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। आप लैंग्वेज को मिसयूज़ करते हो और इसलिए नरेटर कहता है कि वो खुद एक मिशन पे है ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके, बता सके कि कितना फ्रॉडुलेंट एक्ट है ये, और इस बिजनेस, इस प्रोफेशन से लोगों को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा है जो हमारा राइटर है। सो बेसिकली ही डजंट हैव एनी गुड ओपिनियन ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो जो भी ओपिनियन है वो यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप this answer is going to help you out in your finals. So take care, bye bye, all the very best, and have a nice time ahead. These brothers my guys know that we